बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग। मैं बना रही हूँ कुकर के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है गैस की लोड शेडिंग है, इसलिए मैं बना रही हूँ कुकर के अंदर, ताकि जल्दी से जो है साग पक जाए। और आपसे मैं रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह से मैं कुकर के अंदर साग को पका रही हूँ। आइए चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया था 2 किलो सरसों का साग, जिसे मैंने बारीक काट लिया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बाथू शामिल किया, थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा पालक। हर चीज़ को जो है मैंने बारीक बारीक काट के अच्छी तरह से इसको धो लिया। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रेत होता है, इसलिए मैंने इसे 3-4 पानी से धोया है। और अब लिया है मैंने एक कुकर। ये ज़रा बड़े साइज़ का कुकर है। इसके अंदर जो है मैं सारा साग जो है डाल दूँगी, और फिर मैं इसे इसके अंदर जो मसाले मैंने शामिल करने हैं वो भी डाल दूँगी। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है गैस की लोड शेडिंग होती है, और सर्दी का मौसम है। जो है साग भी खाने को बहुत ही ज़्यादा दिल करता है, लेकिन साग पकाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए टाइम की बचत करने के लिए मैंने किया है कुकर का इस्तेमाल। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है ग्रीन प्याज, थोड़ा सा इसके अंदर वो डाला है। और ये मसाले मैंने ग्राइंड किए। इसके अंदर हरी मिर्चें थी, और गोल साबुत लाल वाली मिर्च थी, और अदरक और लहसुन डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है मोटा मोटा सा। और ये जो है अब मैं डाल दूँगी कुकर के अंदर। ये इसलिए मैंने चॉप कर लिया है ताकि जल्दी से जो है हर चीज़ जो है गल जाए। सारे मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, और अब इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा नमक, और 1 गिलास पानी का डाल के जो है कुकर का लगाऊंगी ढक्कन, और छोड़ दूँगी तकरीबन आधा घंटा पकने के लिए। दरमियान में मैं चेक करूँगी, अगर मुझे पानी कम लगेगा तो मैं डालती जाऊँगी, क्योंकि अभी जो है पालक ने भी और साग ने भी पानी छोड़ना है। ये लगा दिया है मैंने, विसल दे दी है, और ऊपर उसको छोड़ दिया पकने के लिए। दरमियान में देखें आधा घंटा हो चुका है, और माशाल्लाह से अब मैं खोलूँगी इसको। दरमियान में मैंने 2 दफ़ा खोला था, और पानी मैंने इसके अंदर डाला था 2 गिलास। और ये देखें अच्छी तरह से जो है साग गल चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, अभी मैं और पकाऊंगी इसको। और मैं इसके अंदर शामिल करूंगी थोड़ा सा आटा। 1 कप मैंने आटा लिया गंदम का, आप चाहे तो मक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन मैं इसके अंदर जो है गंदम का आटा डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा आटा डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी, ताकि जो है गुठलियाँ ना बने। आपने भी ज़रूर जो है प्रेशर कुकर में साग को पकाना, बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए अब मैंने लिया हैंड ब्लेंडर, और अच्छी तरह से जो है साग को घोट लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें हैंड ब्लेंडर से जो है मैंने अच्छी तरह से जो है साग को मैश कर लिया, और बहुत ही अच्छा सा ये देखें मैश हो गया और मुलायम हो गया है। ये जो हमने आटा डाला था वो ये बाइंडिंग का काम करेगा, ये साग को जो है जोड़ देगा। तकरीबन मैंने सिर्फ 2 मिनट जो है हैंड ब्लेंडर चलाया है, और जो है अच्छी तरह से साग जो है मैश हो चुका है। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी, फिर मैं लगाऊंगी इसको तड़का, और साथ ही पकाऊंगी अपने लिए मक्की की रोटी। साग के साथ मक्की की रोटी हो तो साग बहुत ही मज़ा करता है। ये देखें अब मैंने पैन लिया, इसके अंदर डाला है मैंने थोड़ा सा घी, क्योंकि मैं तड़का लगा रही हूँ। और साथ ही मैंने 3-4 लहसुन के जवे लिए थे, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, वो इसके अंदर शामिल किया है। हल्का सा इसको मिक्स किया, और साथ ही मैंने जो है थोड़ा सा ग्रीन ओनियन डाल दिया इसके अंदर। इससे भी जो है बहुत ही अच्छा जायका आता है। लाइट गोल्डन हो चुका है। मिर्चें थोड़ी सी कम थी, तो फिर मैंने जो है इसके अंदर लाल मिर्च पीसी हुई थोड़ी सी डाली है। थोड़ा सा डाला मैंने इसके अंदर नमक, ताकि ये मसाला सा बन जाए। और भी इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। 3-4 जो है इसके अंदर डाल लूँगी साबुत लाल मिर्चें। थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाला जो है कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें जो है मसाला जो है अच्छी तरह से पक चुका है, और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी साग। मैंने 3-4 जो है साबुत लाल मिर्चें भी डाल दी थी। मसाला तैयार है, और अब मैं इसके अंदर जो है साग डाल दूँगी। ये देखें साग जो है काफ़ी देर पका है, और देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। और मैं इसके अंदर से थोड़ा सा साग, जितनी मुझे ज़रूरत है मैं इतना सा जो है पैन के अंदर डाल लूँगी, ताकि साग अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और ये देखिए अभी पका है और तैयार हो चुका है, और अब मैं पकाऊँगी अपने लिए मक्की की रोटी। साग के साथ मुझे जो है मक्की की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
सभी को बनानी आती होगी, बहुत ही इजी है बनानी। आप आटा गूंदे साथ साथ थोड़ा सा गर्म पानी लें, इसको गूंदते रहें और एक जो है रैप लें और उसके ऊपर जो इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से फैला लें और फिर तवे पर डाल दें, बिल्कुल भी नहीं टूटती। हल्का हल्का सा मैंने इसको घी लगाया और रोटी, ये जो है मक्की की रोटी मेरी तैयार है। इसी तरह से जो है मैं एक और रोटी को बनाऊंगी। आपने ज़रूर जो है प्रेशर कुकर में साग को बनाना है, फिर मुझे बताना है कि आपका साग कैसे बना था। बहुत ही मज़े का बनता है। ज़रूरी नहीं कि आप खुले बर्तन में जो है साग को पकाएं, आप इस तरह से भी पका सकती हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरा प्रेशर कुकर में साग को पकाना अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।